ऐसे प्रश्नों का जवाब जो है एक घंटे और एक जो है सेशन में नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी 6-6 केसेस हैं और बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस हो रहा है और बहुत सारी इरेगुलरिटीज हुई हैं, तो सब पे डिस्कशन हो रहा है। तो कुछ चीज़ों पे तो जज साहब कन्विंस हो गए हैं कि हाँ इरेगुलरिटीज हुई हैं, क्वेश्चंस गलत हैं, इस पे भी जो है उन्होंने सहमति जता दी है। इसके आगे जो हम लोग का मेन मुद्दा है वो री एग्जाम का मुद्दा है, उस पर भी कन्विंसिंग चल रही है कि सर इन सारी समस्याओं का एक बहुत बड़ा उपाय जो है री एग्जाम है। क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा अभिनव श्रीवास्तव सर के केस में कि बीपीएससी ऐसा नहीं है कि जैसे नीट में एग्जाम था कि सेशन है उसका कि साहब सेशन शुरू हो जाना चाहिए टाइम में वरना सब पिछड़ जाएंगे। ये कोई कोर्स नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और कई बार बीपीएससी क्या की है कि 4-4-5 को कंपाइल करके 4 साल 5 साल एग्जाम नहीं लिया, एक बार एग्जाम लिया, इसलिए इसमें कोई टाइमिंग बहुत मायने नहीं रखता है। इसलिए अगर एग्जाम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और री एग्जाम का मुद्दा जो है सॉल्व होना चाहिए। तो अभी हम लोग का री एग्जाम वाला मुद्दा थोड़ा सा फंसा हुआ है, उसी पर हम लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी प्रज्ञेश सर हैं। प्रज्ञेश जी, आपको कोर्ट ने कल बोलने का मौका दिया है। कोर्ट में जस्टिस जो आशुतोष जी कहें कि आप 2 मिनट कल अपना आर्गुमेंट रखेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर इट्स अ वेरी मैं बोलूँगा आई वेरी ब्लेस्ड दैट जज एक्सेप्टेड माय प्रपोजल कि आप पिटिशनर इन पर्सन होके आप यहाँ पे बात रख सकते हैं। सो कुछ एक बातें जो अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो पाई हैं, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू, मैं उसी चीज़ को रखूँगा। एंड मेरा पूरा फोकस है री एग्जामिनेशन पे, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत है, दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। वो जज साहब कन्विंस्ड है इस चीज़ को लेके। जज साहब यही बोल रहे हैं कि इन एनी एग्जामिनेशन प्रोसेस री एग्जाम, पूरा एग्जाम कैंसिल करना जो लास्ट मेजर होना चाहिए, उसके लिए आप हमको उस कंक्लूजन तक पहुंचाइए जहाँ पे आपको हम ले जाएं। सो आज के पूरा आर्ग्यूमेंट देखने के बाद, चूंकि मेरा भी एक PIL अभी 4 दिन पहले फाइल हुआ था, मतलब छुट्टी से पहले, तो भी फाइलिंग में था, तो मैंने जाकर बोला कि सर मुझे भी टाइम चाहिए बोलने के लिए, पिटिशनर इन पर्सन हैव अपीयर्ड। तो उन्होंने बोला कि कल आपको हम टाइम देंगे। तो कल मैं कुछ आर्गुमेंट्स लेके जाने वाला हूँ जिसको लेके पूरे री एग्जामिनेशन को लेके, एंड डेफिनेटली वो दैट विल बी इम्पैक्टफुल। सुनवाई में क्या हुआ, क्या लगा आज के सुनवाई कोर्ट का रुख अभी कहें हम लोग के फेवर में ही है। जितने भी क्वेश्चंस गलत हैं उस बात पे एक्सेप्टेंस है कि हाँ बीपीएससी की तरफ से बहुत सारे एरोनियस क्वेश्चन दिए गए। देखिए 2 डेवलपमेंट आ चुका है। पहला डेवलपमेंट ये हुआ कि गिरी सर ने ये एस्टैब्लिश किया है कि बहुत सारे सेंटर्स पे इरेगुलरिटीज हुई हैं और उस इरेगुलरिटीज में बच्चों ने बाकायदा प्रूफ दे के, अपना रोल नंबर दे के सबमिशन दिया है। तो इसको कंसिडर करना चाहिए। हम तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नहीं। इफ देयर आर सो मेनी कंप्लेंट्स, उसको लेके एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एंड जज सर वाज कन्विंस्ड फॉर दैट। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चंस को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, इसको लेके भी जज साहब कन्विंस है। नाउ पॉइंट नंबर 3 कि क्या री एग्जामिनेशन को लेके अभी आर्गुमेंट्स और होने हैं। ही वांट्स टू कि वो प्रॉपर कंक्लूजन वहां तक पहुंचे जहां हम री एग्जामिनेशन करें। देखिए रिजल्ट रीपब्लिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिवाइज हो सकता है, इसका चांसेस है। एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं, रिवाइज हो सकता है, रिजल्ट एक्स्ट्रा नहीं है, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, इसके चांसेस हैं। बट अभी आर्गुमेंट बाकी, इसलिए बहुत ज़्यादा कहना भी सही नहीं होगा। सर आज का रुख तक क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए जैसे हम लोग बता रहे हैं ना कि ये कोई छोटा मोटा इशू तो है नहीं, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा इशू। अभी तक आपने बीपीएससी में देखा है कि पहले दिन केस खारिज हो जाते थे और ये इतने दिन से चला है। तो इसमें इतने सारे चीज़ों को कंपाइल किया गया है कि जितना भी 17वीं बीपीएससी में गलती हुई है हर एक पॉइंट को उठाया गया। अब उसमें लाठीचार्ज जो हुआ उसको भी शामिल किया गया, इसके भी तर्क दिए जा रहे हैं। तो तर्क जो है शुरू से हुआ है कि फॉर्म भरने को भी इसमें शामिल किया गया है। तो फॉर्म भरने से लेके और एग्जाम के लास्ट तक आंसर देने तक जितनी गड़बड़ी है सब पे डिस्कशन हो रहा है और सारे फैक्ट्स रखे गए हैं, सारे के सारे जो एविडेंस दिए गए हैं। तो ये जितने सारे एविडेंस हो रहे हैं इस पर तर्क हो रहा है, इसको जो है कोरिलेट किया जा रहा है कि किसको कैसे हम री एग्जाम से जोड़ें। अब उसी री एग्जाम वाले मुद्दे पे जो है सारा का सारा ठहरा हुआ है। बाकी 2 चीज तो लगभग एक्सेप्टेंस हो रही है कि सारी इरेगुलरिटीज हुई है, चेक इन होना चाहिए, क्वेश्चंस गलत हैं उस पर काम होना चाहिए। लेकिन अभी एक ये भी हो रहा था कि क्या किसी दूसरे एजेंसी को दे दिया एग्जाम कराने के लिए, इस पे भी चर्चा हो रहा था। तो ये सारे के सारे बहुत सारी चर्चा भी चल रहे हैं जब तक कल एकदम फाइनल सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाए। और हम लोग, क्योंकि कई बार होता है ना कि लास्ट बॉल पे छक्का मार के आदमी जीतता है, तो जब तक लास्ट बॉल फेंक नहीं दी जाए तब तक हम सारी की सारी चीजों को कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो 49.5 ओवर तक सर 49.5 ओवर तक ये है कि अभी सारा का सारा हम लोग अभी सिर्फ हम लोग के 2 ही विकेट गिरे हैं। 2 जो है 4 धुरंधर, मतलब 8 धुरंधर 9 धुरंधर बल्लेबाज खड़े हैं, ठीक है। और हम लोग को लास्ट बॉल पे सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाना है, ठीक है। बनाना पड़ सकता है, हो सकता है कि हम लोग 44-45 में ही जीत जाए,
लेकिन अभी मैच चल रहा है, अभी जो है मैच कुल मिला के 35 ओवर तक पहुंचा है, अभी 15 ओवर का मैच बाकी है। ऐसा लेकिन जज साहब बहुत काउंटर प्रश्न भी कर रहे थे आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न हाँ, है। यही सबसे अच्छी चीज यही होती है, जज काउंटर प्रश्न इसलिए करते हैं ताकि आपको न्याय दे सके। जज के पास दो ही होता है, या तो सुन के तुरंत निर्णय देते, काउंटर करने के क्या होता है कि क्योंकि इनको कल जजमेंट लिखना है, तो जब ये जजमेंट लिखेंगे तो उसमें सारी चीजों को लिखना होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा कि तुरंत दे दिया हाँ क्या हुआ भाई एग्जाम कैंसिल, ऐसा नहीं, पूरा उनको लिखना पड़ेगा कि क्या तर्क है, उस पर क्या सही है क्या गलत है, सारे अदर कोर्ट के क्या डिसीजंस आए हैं, इस तरह के सेम मैटर्स में अलग अलग जजों ने क्या दिया है, तो सबको कंपाइल किया जाएगा ना। लोग ये, मैं बार बार आपको भी समझ, कई लोग को कहता हूँ ये कि जो भी कोर्ट का मसला होता है वो 1 घंटे 1 मिनट का नहीं होता कि साहब ये लीजिए सबूत मसला सॉल्व, हाँ हो गया, इस तरह की चीजें नहीं होती। यहाँ पे सारा का सारा डिस्कशन हो, देख रहे हैं आप किस तरह डिस्कशन हो रहा है, उधर जज साहब पूछ रहे हैं, उधर जो है क्या बीपीएससी के जो है वकील साहब पूछ रहे हैं, इधर दो जो है हमारे वकील साहब, उधर वाईबी गिरी साहब भी बोल दे रहे हैं, फिर उधर जो है हमारे श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं, तो सारे लोग बोल रहे हैं ना, इसमें हर बात पे डिस्कशन हो रहा है, क्या गलत है क्या सही है, कहाँ क्या हुआ था कहाँ क्या नहीं था, अंग्रेजों के समय क्या होता है उस पर डिस्कशन हो रहा है, हर क्वेश्चन में डिस्कशन हो रहा है। और ऑलरेडी हमारे जज साहब हिस्ट्री से उन्होंने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो जहाँ वो दिल्ली का कौन सा है वो कॉलेज, नहीं सेंट क्या नाम उसका, सेंट स्टीफेंस से पढ़े हुए हैं, और वही यूपीएससी के एस्पिरेंट रह चुके हैं, और भी हिस्ट्री के रहे हैं, उनको मालूम कि अलाउद्दीन खिलजी जो है किसको जो है खरीदा था, उनको ये मालूम है कि जो है राजधानी परिवर्तन अभी तक याद है, जो अच्छे एस्पिरेंट हम लोग को अब तक क्यों आता है, तो इस पर भी चर्चा हुआ है। एक बहुत ही कह रहे थे कि 1000 दिनारी वाला आंसर अलाउद्दीन हाँ, ये एक बहुत ही टेक्निकल बात ये है, जो वंशिका यादव वाला केस है नीट वाला, जिसमें सेलेक्टिव री एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन रखा था, अगर किसी भी री एग्जामिनेशन कंप्लीट एग्जामिनेशन को स्क्रैप करने से पहले एक बार ये कोशिश की जाए कि जिन सेंटरों पे इरेगुलरिटीज हुई हैं, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, क्या उस सेंटर को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो सिर्फ सेलेक्टिवली करा के हम लोग पूरे एग्जाम प्रोसेस कैंसिल नहीं करें। दिस इज व्हाट जज साहब वाज आल्सो सेइंग। तो हमने बट वी आर सेइंग कि जिस तरह से इरेगुलरिटीज हुई हैं, पेपर वाज आउट, पेपर वाज लीक्ड एट 1 PM, उसके अलावा अलग अलग सेंटर्स पे बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इट्स नॉट पॉसिबल टू सेग्रीगेट। आप सिर्फ बापू परीक्षा परिषद तक ही अनियमितता नहीं है, ये पूरे बिहार के 9 से 11 सेंटर पे कहीं ना कहीं सब जगह कुछ ना कुछ अनियमितताएं हुई हैं। ऐसे में इट्स नॉट पॉसिबल टू सेग्रीगेट ऑल द सेंटर्स। इसलिए इफ वी गोइंग टू स्टैब्लिश दिस, जैसा कि स्टैब्लिश हो चुका है ऑलमोस्ट, तो हम लोग पूरा रिकल ले लेंगे। तो बता दें आपको कि कोर्ट में सुनवाई हो गई आज का, और कल फिर से सुनवाई 10:30 बजे से होने वाला है डिवीजन बेंच में। और बताएं आपको हम कि अभी तक सारे रिट मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है, कल फिर से सुनवाई होगा, और हर एक अपडेट आपको हम देते आए हैं, देते रहेंगे। बिहार टॉप को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।